तो एक्सिस बैंक ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के यहाँ पे क्रोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम 37,594 करोड़ के आसपास, पिछले साल 36,926 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 38,500 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का टोटल इनकम देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। इंटरेस्ट इनकम देखते हैं, पिछले क्वार्टर में 30,970 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 30,953 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 32,274 करोड़ देखने को मिला। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। ऐसे में कंपनी के अगर नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं यानी कि एनआई की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था आपका 13,606 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 13,744 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 14,287 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे भी देखें तो साल से साल क्वार्टर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। साल से साल जाते हैं तो लगभग 5% के आसपास का जंप है, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे लगभग 4% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम साल से साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कंपनी ने शो किया 14,287 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट की जो अनुमान था वो था 13,900 करोड़ से लेकर 14,200 करोड़ के बीच में। मार्केट का अनुमान था कि इसके बीच में कंपनी के जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो आप कह सकते हैं लगभग इनलाइन है या उससे थोड़ा सा बेहतर आपको देखने को मिला है। तो रेवेन्यू आपको अच्छे देखने को मिले। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 27,182 करोड़, पिछले साल 26,392 करोड़, जबकि अभी देखें तो 27,624 करोड़ आपको देखने को मिले। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, नॉर्मल ही आपको देखने को मिला है। प्रोविजन की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी प्रोविजन के रूप में 3,547 करोड़ गंवाए थे, पिछले साल 2,155 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रोविजन 2,245 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो हल्का सा बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो प्रोविजन भी देखें तो प्रोविजन भी ठीक देखने को मिला है। हालांकि मार्केट का अनुमान था लगभग 2,100 करोड़ के आसपास का, लेकिन यहाँ पे देखें तो 2,250 करोड़ के आसपास। तो प्रोविजन अभी भी देखें तो थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 5,090 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 6,303 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 6,490 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल लगभग 3% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे लगभग 30% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी के प्रॉफिट देखें साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी ने शो किया 6,490 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था 6,130 करोड़ से लेकर 6,280 करोड़ के बीच में। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे बेहतर कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिला है। तो आप कह सकते हैं प्रॉफिट कंपनी की जो देखने को मिला है वो एस्टिमेट से बेहतर आपको देखने को मिला है। ग्रॉस एनपीए की बात करते हैं, पिछले साल 1.46, पिछले क्वार्टर में 1.46, अभी देखें तो 1.40 आपको देखने को मिला है, जबकि मार्केट का अनुमान था ग्रॉस एनपीए के लिए 1.50 के आसपास। तो उससे भी बेहतर आपको देखने को मिला है। जबकि नेट एनपीए 0.35 पिछले साल था, 0.44 पिछले क्वार्टर में, जबकि अभी देखें तो 0.42 के आसपास। तो यहाँ पे साल दर साल थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ देखने को तो मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ प्रॉब्लम होगी। ईपीएस देखें तो पिछले क्वार्टर में 16 रुपये 42 पैसे के आसपास, अभी देखें तो 21 रुपये के आसपास है, जबकि पिछले क्वार्टर में 20.5 रुपये के आसपास। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर आपको अच्छे देखने को मिला है। नेट इंटरेस्ट इनकम देखते हैं तो इनलाइन आपको देखने को मिला, प्रॉफिट एस्टीमेट से बेहतर है। प्रोविजन हल्का सा बढ़ता हुआ देखने को मिला, एस्टीमेट से थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। लेकिन एनपीए देखें तो एनपीए कंपनी का जो एस्टीमेट है उससे थोड़ा सा बेहतर देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर अच्छे देखने को मिला है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।